आपका एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एग्ज़ाम नगरी पे वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ आदिकाल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लेकिन सबसे पहले आप मेरे ग्रुप को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले जाकर, और लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये टेलीग्राम का चैनल है, यूपी टेट का सी टेट का चैनल है, जो ऊपर लिखा हुआ है यूपी टेट सी टेट का टेलीग्राम चैनल है। इसमें आपको क्विज वगैरह और नोट्स वगैरह मिलेंगे यूपी टेट सी टेट की। और ये यूपी टीजीटी का चैनल है, ये हिंदी बायोलॉजी का। ये इस लिंक पर आप जाकर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे टीजीटी पीजीटी के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए। इसमें रोज़ ही अभी हिंदी क्लासेस, मतलब सभी क्लासेस चलती है, लेकिन हिंदी टीजीटी की क्लास चल रही और सुपर टेट की और टेट की। ठीक है, और किसी भी प्रकार के नोट्स वगैरह जैसे टेट सी टेट और की बेहतरीन नोट, टीजीटी पीजीटी की बेहतरीन नोट्स अगर चाहिए, इस नंबर पर आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं कॉल करके। चलिए, आज ये हमारी सातवीं क्लास होगी आदिकाल के प्रश्नोत्तरों को। इसमें आदिकाल के 50 क्वेश्चन है, इस पर टॉप 50 क्वेश्चन है आदिकाल के, जो भी मैं कराऊंगा। इससे पहले भक्ति काल की 2 क्लासें हो गई हैं, 2, और पूरी क्लास 7 क्लास हो गई, टीजीटी पीजीटी की और यूपी टेट की हिंदी साहित्य की। तो ये 7वीं क्लास है और 50 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप पूरे देखते करते हैं तो आपको एस्टेट का आपने साइज दिया, और टीजीटी पीजीटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन, और सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप अगर पूरे 50 क्वेश्चन देखते हैं तो आपका समझ लीजिए 25% तक एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल जाएगी। इतने क्वेश्चन हम 25% समझ लीजिए, पूरी क्लास लेंगे तो 100%। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज माधुरी का सार किस ग्रंथ से है? तो ब्रज माधुरी का सार किस ग्रंथ से है? वियोग हरि से। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए, तीसरा, नाथ मत के सिद्ध की सबसे प्राचीन सूक्त किस ग्रंथ में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कौल मार्ग क्या है? कौल मार्ग जो है नाथ पंथ की मान्यता है। सरस्वती निलय किसे कहा गया है? पुष्पदंत को कहा गया है। चलिए आगे। छठा, आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम जयचंग देव है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपको क्लास कैसी लगी, कैसी क्लास चल रही है, उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डेली टीजीटी पीजीटी स्टेट क्लास चलती है, उसको ज्वाइन करिए। चलिए, चंगदेव। कुमार प्रतिबोध की रचना किसकी है? सोम प्रभु सूरी की। चलिए, चरचरी किसे कहते हैं? चरचरी कहते हैं आदिकाल में गायकों की जो टोली होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चरचरी किसे कहते हैं? आदिकाल में गायकों की टोली। गंगा भक्ति तरंग गिरी ग्रंथ किसका है? गणपति ठाकुर का। और आज इसकी क्लासेस मैंने बताया कि 7 क्लासें हैं, 7वीं क्लास है। और आप इस पर अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नंबर दिया संपर्क कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा, जो मेंबर ज्वाइन है उस ग्रुप पे, ये व्हाट्सएप पे, उनको मिल जाएगी। चलिए, 10वां क्वेश्चन। कवि रंजन किसे कहा गया है? विद्यापति को। कवि रंजन विद्यापति को कहा गया है। हिंदी तथा अपभ्रंश युद्ध प्रधान रस काव्य कौन सा है? तो क्रमशः क्या है? हमीर रासो और बाहुबली रासो। पेंट रस में कितने छंद हैं? 65 है, 65 छंद हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। स्त्री रामायण किसके विग्रह का वर्णन है? स्त्री रामायण राजमती का अपभ्रंश व्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को अपभ्रंश व्यास कहा जाता है।
ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ। नारी निंदा किस संप्रदाय से मिलती है? नारी निंदा नाथ संप्रदाय से मिलती है। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? तो जो ग्रंथ लिखा है शिलाओं पे वो ग्रंथ है राउल वेल। चार्ल्स इलियट ने कौन सा ग्रंथ प्रकाशन करवाया? आलाखंड। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 19 देखते हैं। आदिकाल को आधार काल किसे कहा है? आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने कहा है। किसने कहा है? सुमन राजे ने कहा है। सुमन राजे। राउल किस म्यूजियम सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई पे राउल सुरक्षित है। हिंदी में नखशिख वर्णन किस ग्रंथ में माना जाता है? राउल वेल में। चलिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या था? राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना। ये ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और ये 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन है। आप इनको जरूर से जरूर इनको करिए, अपनी नोट्स बुक में बना लीजिए। अगर PDF आपको ऐसी चाहिए रोज तो उस नंबर पे ज्वाइन हुई है। तेजी करा ए शुआरा हिंद किसका इतिहास ग्रंथ है? मौलवी करीमुद्दीन का। भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? महेश चंद्र शुक्ल जी का। चलिए 25वां ए स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर का इतिहास ग्रंथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडविन ग्रिप्स। मुक्तिबोध इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? नए साहित्य का सौंदर्य। चलिए, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? तो अवहट किसने कहा? डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। रौठौरी ख्यात किसकी ग्रंथ है? सीधा यच दयाल दास की है। 29वां क्वेश्चन। कौन सा रासो ग्रंथ अपने मूल लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया? परमाल रासो आलाखंड का। ठीक है। रास शब्द प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? श्रीमद् भगवत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन तो है, ये पूरे इंपॉर्टेंट, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया? तो ये पता जिन्होंने लगाया है तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने। ठीक है। हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई है? 18 सिद्धों की। भक्तिवास पर सिद्धों का प्रभाव ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं। कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है। 34वां क्वेश्चन। नाथ पंथ का जन्म किनके मेल से हुआ है? ब्रजयानी सिद्ध और शैव साधक। ठीक है। नाथ पंथ को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, किसका कथन है? राहुल संस्कृत्यायन का। ठीक है। 36वां क्वेश्चन। गोरखनाथी कितनी शाखाओं में विभक्त है? 12 शाखाएं हैं गोरखनाथी की, 12 शाखाएं। चलिए 37वां क्वेश्चन। नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो सूक्ति वर्णा रत्नाकार में है। नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? बुद्ध का अवतार नेपाल में मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कपालिक मत के प्रवर्तक कौन है? जो कपाली मत के हैं प्रवर्तक हैं जलंधर नाथ। हठ योग में हा और ठास का शाब्दिक अर्थ क्या है? हा, हठ योग में हा का सूर्य है और ठा का चंद्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छद्मांश चूड़ामणि किसे कहा जाता है? छद्मांश चूड़ामणि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू है जो छद्मांश चूड़ामणि कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस ग्रंथ को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके? पाउमचर्यु। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता को किस ग्रंथ को पूरा किया? त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता किस ग्रंथ को पूरा किया? पाउमचरित। जो स्वयंभू पूरा नहीं कर सके तो त्रिभुवन ने अपने पिता का ग्रंथ पाउमचरित पूरा किया। किसने किया? त्रिभुवन ने। किसका ग्रंथ? स्वयंभू का। जैन रामायण
किसे कहा जाता है? जैनी रामायण किसे कहा जाता है? जैनी रामायण पौंचर्यु को कहा जाता है, पौंचर्यु। 45वां क्वेश्चन, वृहदन चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? तो ये कहते हैं द्रव स्वभाव प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लघु नयन चक्र किसे ग्रंथ को कहते हैं? लघु नयन चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? नयन चक्र को कहते हैं। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति की है। 49वां क्वेश्चन, पद शैली प्रवर्तक किसे माना गया है? जो पद शैली प्रवर्तक है किसे माना? विद्यापति को माना गया है। कीर्ति पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? अपभ्रंश की पदगढ़िया बंद शैली का। वेरी वेरी ये जो टॉप 50 क्वेश्चन थे, इनको अगर आप कई बार देखकर करें तो आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जामों में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और नोट्स वोट्स वगैरह, ये क्लास की आप क्लास कैसे लेनी है, ये क्लास कैसे चलेगी, इसके बारे में जानकारी करनी तो आप इस नंबर पर जानकारी कर सकते हैं। नोट्स के विषय में, टीजीटी पीजीटी के नोट्स के विषय में, और क्लास कब चलेगी, कैसे चलेगी, कैसे इसमें क्या होता है, पूरा प्रोसेस इस नंबर से जान सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको इसी नंबर के व्हाट्सएप से मिलेगी, पीडीएफ। धन्यवाद।